जॉश कॉफमैन ने जब टेक्निकल फील्ड से अपनी पढ़ाई पूरी की तब उनको एक प्रोटेक्टर और गैम्बल कंपनी में काम करने का एक बेहतरीन मौका मिला, जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली एक $1 मिलियन कंपनी थी। जब वो वहां पर काम कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि उनके जितने भी सीनियर कलीग्स थे वो सभी MBA ग्रेजुएट थे और सभी ने ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई थी। उनको देखकर जॉश को ये रियलाइज हुआ कि आगे चलकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए शायद मुझको एक MBA डिग्री की जरूरत पड़ेगी। पर जब उन्होंने इस चीज के बारे में थोड़ी और ज्यादा रिसर्च की, कई लोगों से बातचीत करी, तब उन्होंने पाया कि यहाँ पर जितने भी MBA के कॉलेजेस हैं वो एजुकेशन के नाम पर स्टूडेंट्स को सिर्फ बेसिक थ्योरी ही बताते हैं, और जो भी लोग ऐसे कॉलेजेस से स्टडी करने जाते हैं उनका मेन पर्पस कोई बिजनेस खड़ा करने का नहीं बल्कि सिर्फ MBA की डिग्री लेने का होता है। तो ये सब जानने के बाद जॉश को अब MBA परस्यू करना टाइम की बर्बादी लगी। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद को सेल्फ एजुकेट करेंगे और खुद के ही दम पर बिजनेस की स्किल्स को एक्वायर करेंगे। अगले दिन वो एक लाइब्रेरी में गए और वहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उन्होंने वो सब पढ़ डाली। अब इनमें कुछ बुक्स तो ऐसी भी थी जो उन्होंने 2 या 2 से ज्यादा बार भी पढ़ी थी। इन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद अब उनकी नॉलेज एक MBA स्टूडेंट से नहीं बल्कि उनको पढ़ाने वाले टीचर से भी ज्यादा हो गई थी। यहाँ पर उनको एक चीज महसूस हुई कि जो बातें इन बिजनेस बुक्स के अंदर बताई गई हैं, इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बिजनेस को रन करने के लिए ये बातें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप समझ सकते हैं कि यही वो 20% नॉलेज है जो 80% रिजल्ट देती है। जिसके बाद जॉश ने उन सभी नॉलेज को इकट्ठा करके एंड और भी काफी रिसर्च करके एक पूरी बुक लिख डाली, जिसका नाम उन्होंने रखा द पर्सनल MBA। इस बुक में उन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेस पर 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं जिसे अगर कोई भी समझकर उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है तो वो अपने एक छोटे से बिजनेस को भी $1 मिलियन कंपनी बना सकता है। सो अगर आपके पास कोई MBA डिग्री नहीं है बट आपके अंदर भी अपना बिजनेस शुरू करने की क्यूरियोसिटी है, तो इस वीडियो के आने वाले अगले 8 से 10 मिनट आपको लगभग पूरी MBA करवा देंगे, जिससे आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि कैसे आप एक छोटे से बिजनेस को भी एक बड़ी लेवल पर ले जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ऑथर जॉश के अकॉर्डिंग किसी भी कामयाब बिजनेस मॉडल के अंदर ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला वैल्यू क्रिएशन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा सेल्स, चौथा वैल्यू डिलीवरिंग और 5वां फाइनेंस। अगर किसी बिजनेस में इनमें से एक चीज भी मिसिंग है तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस बिल्कुल नहीं चल पाएगा। जॉश का मानना है कि जिस बिजनेस के अंदर वैल्यू क्रिएशन नहीं है वो एक हॉबी है, ना कि कोई बिजनेस। जिस बिजनेस में मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी ना हो वो बिल्कुल फ्लॉप है। जिस बिजनेस की सेल्स अच्छी ना हो वो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो बिजनेस अपने कस्टमर्स की उम्मीदों को पूरा ना कर रहा हो वो स्कैम है। और जिस बिजनेस में आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा वो बिजनेस ही किस काम का। ऐसे में एक अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए हमें अपने बिजनेस में इन 5 प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो इन 5 पॉइंट्स को थोड़ा डीप में समझते हैं। तो सबसे पहला है वैल्यू क्रिएशन। क्या आपका बिजनेस कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है जिसे लोग खुशी खुशी खरीदना चाहें? क्योंकि इस दुनिया के मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो सिर्फ 2 ही वजहों से चीजें खरीदते हैं। पहला तो है कन्वेंस होकर और दूसरा है हाई फिडेलिटी मानकर। कन्वेंस करने का मतलब है आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके कस्टमर के काम को आसान कर रही है, वो भरोसेमंद है और इस्तेमाल करने में भी आसान है, तो इससे लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को जरूर खरीदेंगे और इसका इस्तेमाल भी करना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोमेटो कंपनी है। इस कंपनी ने लोगों के घर घर खाना डिलीवर करके उनका दिल जीत लिया और उन लोगों को वही ऑफर किया जो वो चाहते थे। और हम जानते हैं कि इनकी सर्विस हमेशा से ही बहुत फास्ट, रिलायबल और फ्लेक्सिबल रही है। ये लोग जो होते हैं उनका पूरा फोकस कस्टमर्स की जरूरत को देखना होता है और इसी रीजन के चलते आज के टाइम में ये एक बहुत ही कामयाब बिजनेस बन पाया है। इसके अलावा हाई फिडेलिटी जो होती है वो आपके प्रोडक्ट के अपीयरेंस पर फोकस करती है। मतलब इसका काम ये देखना होता है कि आपका प्रोडक्ट दिखने में अट्रैक्टिव है, क्या ये लोगों के इमोशन से आसानी से कनेक्ट हो सकता है और क्या इनको यूज करने से उनका स्टेटस थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो डेफिनेटली लोग आपके प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। एप्पल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एक तो उनके प्रोडक्ट्स का डिजाइन अच्छा होता है और दूसरा लोग उनके प्रोडक्ट को अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए खरीदते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में प्रोडक्ट खरीदते टाइम लोगों का पहला प्रेफरेंस हाई फिडेलिटी ही होता है, क्योंकि लोग यहाँ पर एक्सपेंसिव चीजों को अपने तक कम सीमित रखते हैं और दूसरों को ज्यादा दिखाते हैं। लेकिन जब बात ओवरऑल वर्ल्ड की आती है तो लोग इन दोनों बराबर के ही रीजंस की वजह से इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं। इसलिए सबसे पहला प्रिंसिपल आपको यही सिखाता है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करने चाहिए जो लोगों की जरूरतों को पूरा करें, वो जरूरतें जो उनको पूरी सेटिस्फेक्शन देने के साथ साथ उनको अच्छा फील कराएं। नंबर 2 इज मार्केटिंग।
पीटर थिल, जो कि 0 to 1 बुक के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि एक अच्छी मार्केटिंग करके आप खराब से खराब प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं, लेकिन एक अच्छे प्रोडक्ट को आप बुरी मार्केटिंग करके बिल्कुल नहीं बेच सकते। एक रिसर्च के अंदर ये कंक्लूड किया गया है कि जितनी भी अच्छी और वेल एस्टैब्लिश कंपनीज होती हैं, उनको अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए करीब $15 मिलियन सिर्फ मार्केटिंग में ही खर्च करना पड़ता है। शॉकिंग है ना? वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केटिंग के जरिए आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा लोगों को बता सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स आप टीवी एड्स, सोशल मीडिया और अब तो भर भर के यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बट वहीं अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते तो आपके जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके वेयरहाउस में ही सड़ते रहेंगे। इसलिए मार्केटिंग करना आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जॉश कहते हैं कि आज बिजनेस फील्ड के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि सिर्फ एक नॉर्मल प्रचार करने से ही आपका काम नहीं चलने वाला, बल्कि आपके प्रोडक्ट तब बिकेंगे जब आप अपनी मार्केटिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि लोग उसको देखकर अपनी पूरी अटेंशन सिर्फ उसी पर ले आए। एग्जाम्पल, हम YouTube पर कई ऐसी एड्स देखते हैं जिनमें हमको कोई दिलचस्पी नहीं होती और उसके शुरू होते ही हम फौरन उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन वहीं कुछ एड्स ऐसी भी होती हैं जो पहले के 5 या 7 सेकंड में ही आपकी पूरी अटेंशन ले जाती हैं, एंड वो देखते ही कई बार तो लोगों के माइंड में ये भी आ जाता है कि यार एक बार तो ये प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर लेनी चाहिए। इसी को कहते हैं इंटरेस्टिंग मार्केटिंग। इसीलिए जब भी आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करें तो उसमें कुछ ऐसा जरूर ऐड करें जो यूनिक हो और लोगों की पूरी अटेंशन उस प्रोडक्ट या सर्विस तक ले आए, ताकि आपकी मार्केटिंग सीधा आपके टारगेट कस्टमर्स को ग्रैब करे। नंबर 3 इज सेल्स। ये प्रिंसिपल कहता है कि लोग आपकी चीजें तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वो आप पर पूरी तरह से भरोसा न कर लें। और आप देखोगे तो इंडिया में तो ये चीज और ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग कुछ भी खरीदने से पहले इसके बारे में पहले दूसरों से ओपिनियन लेते हैं, खास करके अपने फ्रेंड्स और पड़ोसियों से। मतलब चीजों को बाय करने से पहले ही वो ये प्रूफ चाहते हैं कि ये चीज जो हम खरीद रहे हैं वो अच्छी हो। अगर उनका कोई खास उनके सामने उस चीज की तारीफ कर देता है तो वो पूरे भरोसे के साथ फौरन उस चीज को खरीद लेते हैं। तो एक लॉयल और बड़ा कस्टमर बेस बनाने के लिए ये जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई इंसान अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेता है और उसको वो ज्यादा पसंद आ जाती है तो वो खुश होकर आपकी उस चीज को हर किसी को रिकमेंड करता है, और इस चीज से आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ही ग्रो होता चला जाता है। एग्जाम्पल देकर समझे तो मान लो आपको बहुत जोरों की भूख लगी है और आपको खाने की तलाश है। अब आगे चलकर आपको आपके सामने 2 दुकानें दिखती हैं। एक पर नाम लिखा है KFC और दूसरे पर नाम लिखा है XY चिकन फ्राई। तो अब आप बताइए कि अगर आप नॉनवेज हैं तो आप कहां पर खाने जाएंगे? ऑब्वियसली आप KFC जाएंगे, क्योंकि इस बारे में आपने दूसरे लोगों से इसकी बहुत तारीफ सुनी है और आप भरोसा करते हैं कि KFC के अंदर आपको अच्छा सर्व किया जाएगा। तो ये होती है ट्रस्ट, यानी कि भरोसे की पावर। इसी ट्रस्ट के बेस पर लोग आपके प्रोडक्ट्स को आंख बंद करके भी खरीद लेते हैं। इसलिए किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। नंबर 4 इज वैल्यू डिलीवरी। अच्छा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में चलते फिरते किसी से सुना और आप उसको यूज करने लगे, एंड तब से लेकर अभी तक आप उस चीज को यूज करते आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या आपने इसके पीछे का रीजन थोड़ा डीप में जाना है? इससे पिछले पॉइंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में तब दूसरों को बताते हैं जब या तो वो उस प्रोडक्ट से खुश हों या फिर उसकी सर्विस से। इसलिए सेल्स के बाद एक और जरूरी चीज जो एक बिजनेस के लिए मानी जाती है वो है वैल्यू डिलीवरी। मतलब अगर आप अपने कस्टमर्स को उनकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी और अच्छी वैल्यू डिलीवर करते हैं तो वो वहीं आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे और दूसरों को भी आपको वो प्रोडक्ट रिकमेंड करते रहेंगे। वेल, अभी मैं यहाँ पर किसी सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिलीवरी की। जो कस्टमर को अगर उसकी उम्मीद से जल्दी उसको मिल जाए तो वो बहुत खुश होता है। जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर किया है जिसकी डिलीवरी अगर आप चेक करते हैं तो आपको इसकी 1 हफ्ते की दिखती है, बट शॉकिंगली वो डिलीवरी आपको 2 या 3 दिनों में ही मिल जाती है। तो ये चीज आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा अच्छी होगी। और अगली बार जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सोचेंगे तो आपके माइंड के अंदर सबसे पहला ख्याल फ्लिपकार्ट का ही आएगा। कामयाब बिजनेसेस हमेशा अपने कस्टमर्स को उनकी उम्मीदों से उनको ज्यादा वैल्यू देते हैं, ताकि उनके कस्टमर्स उनकी सर्विस से खुश हों और सेटिस्फाइड भी रहें। पॉइंट नंबर 5 इज फाइनेंस। वेल, अगर आप ऊपर के चारों प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने फाइनेंस पर ध्यान नहीं दोगे तो उन बाकी पॉइंट्स का भी आपको बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फाइनेंस भी किसी बिजनेस के लिए उतना ही जरूरी है जितना बाकी सब चीजें हैं। आप ये समझ सकते हैं कि फाइनेंस बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। अगर आपके कैश फ्लो में इनकम से ज्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं तो ये खतरे का साइन हो सकता है, क्योंकि एक बिजनेस के सही ऑपरेशन के लिए उसका प्रॉफिट में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस बस चलता जा रहा है और कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो एक टाइम ऐसा आ ही जाएगा जब आपको वो बिजनेस तंग आकर बंद करना पड़ जाएगा।
जॉश कहते हैं कि अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। पहले तो आप अपने खर्चों को कम करके अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेच सकते हैं, और दूसरा आप अपने प्रोडक्ट की वही प्राइस रखकर बट उसी प्राइस में अपने कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं, ताकि उनको आपके प्रोडक्ट की आदत पड़ जाए और वो उसको बार बार खरीदे। तो ये थे गाइज वो 5 प्रिंसिपल्स जो जॉर्ज कॉफमैन ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हम सबके साथ में शेयर किए हैं। और ये प्रिंसिपल सिर्फ थ्योरी के लिए ही नहीं बल्कि कई कामयाब कंपनीज के थ्रू अप्लाई किए गए प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें अगर आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई करते हैं तो होपफुली आप भी अपने छोटे से बिजनेस को एक बड़ी कंपनी में बदल सकते हैं। ये वीडियो गाइज अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन सा टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।